हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ बिज़ी मॉर्निंग ब्लॉग। वैसे तो आज मैं अपनी बिज़ी मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो हम सभी लेडीज़ की मॉर्निंग ऐसे ही बिज़ी होती है। मैं तो खैर वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन हैं जो सुबह घर से निकलती हैं और रात को ही घर वापस लौटती हैं, और उसके पहले और बाद वाले टाइम में वो अपना घर भी मैनेज करती हैं। और उन सभी लेडीज़ को मेरा सलूट है। बात करूँ मैं हाउस वाइफ्स की, तो वो भी सेम ही ऐसे ही बिजी होती हैं। संडे भी उनका फ्री नहीं होता, क्योंकि संडे को ऐसे बहुत सारे और काम बढ़ जाते हैं जो वीकडेज पे हम नहीं कर पाती। खैर बचता कुछ नहीं है, देर सवेर सब हो ही जाता है। लेकिन मेरा कंसर्न जो होता है वो हमेशा आपकी हेल्थ को लेकर होता है। आप में से काफ़ी लेडीज़ मुझे पूछती हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर हम वर्किंग हैं, जैसे सुबह 7 बजे हम घर से निकले, शाम को 7 बजे हम घर वापस आ रहे हैं, तो कैसे एक्सरसाइज करें, कब एक्सरसाइज करें। और यही सोचते सोचते कई बार महीनों और कई बार सालों निकल जाते हैं, और कब हेल्थ खराब हो जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन थोड़ा सा टाइम, बस थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और अपने लिए टाइम आपसे बेटर कोई मैनेज नहीं कर सकता। सिर्फ 15 मिनट की वॉक, मॉर्निंग में या इवनिंग में, कभी भी 15 मिनट योग। आज सोचिए, आज मुझे 20-20 के सिर्फ 2 सेट्स लगाने हैं स्क्वाट्स के। और किसी दिन सोचिए आज मुझे सिर्फ 5 मिनट स्किपिंग करनी है, आज मैं सिर्फ 5 योगासन करूंगी, और आज मैं सिर्फ प्राणायाम करूंगी। तो जिस भी दिन जैसा भी मन करे, 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट अपने आप को जरूर दीजिए। और मेरा विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सुबह वक्त नहीं मिलता तो आप शाम को कर सकते हैं। शाम को वक्त नहीं मिलता, दिन के बीच में कभी आपको टाइम मिलता है, जब आपको खाना खाए हुए एटलीस्ट 3 घंटे हो चुके हों, तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ मेरा स्टफी को वॉक से लाने के बाद। और अभी आप स्टफी को देख सकते हैं, वो भी मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहा है। तो बात वही है कि बात सिर्फ आदत बनने की है। अब तो मुझे सालों हो गए एक्सरसाइज करते हुए। अब मैं वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, अपने आप को फिट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए करती हूँ। और अब तो हालात ये है कि अगर कभी किसी रीज़न की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाई, तो उस दिन में कुछ मिसिंग सा ही लगता है। इतना पसीना तो एटलीस्ट निकलना चाहिए। अगर इतना पसीना निकलता है आपका रोज़, मतलब चलो मान लो वीक में 4 दिन भी, तो मान लीजिएगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और डेली हम वर्कआउट करते हैं, योग करते हैं, मतलब कुछ भी हम करते हैं, सिर्फ 15 मिनट ही क्यों देते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, लेकिन वो एक मैसेज है हमारी ब्रेन को कि हम अपनी केयर करते हैं। जब इस तरह से हम अपनी केयर करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो बहुत स्टेबल रहता है, फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि फालतू की चीज़ें सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो चलिए चलते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अगला काम शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जैस्मिन अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक खुद बना लेती है। कभी ज़ीरा वाटर होता है, कभी सौंफ वाटर होता है, कभी वो हलीम सीड्स वगैरह डाल के लेती है। लेकिन जब भी कोई ऐसा काम करना होता है ना, तो मुझे बोल देती है, मम्मा सुबह मेरे लिए ड्रिंक बना देना। तो आज उसके ड्रिंक में है एलोवेरा जूस। बनाने के लिए बस जेल को ग्राइंड करना है, थोड़ा सा पानी डाल के, और साथ में इसमें डाल देंगे हम लेमन, तो बस बन जाएगा एलोवेरा जूस। वैसे तो आप सिर्फ लेमन डाल के बड़े आराम से पी सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाना हो तो रॉक सॉल्ट डाल लीजिए। तो लीजिए, जैस्मिन का एलोवेरा जूस तो रेडी हो गया। वैसे भी एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जो खाने के साथ साथ आपकी स्किन को स्मूथ, सप्पल और ग्लोइंग बनाती है। लेकिन डेली इसे पील करना, कट करना, फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक अप्लाई करके रखना मेसी और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। लेकिन अगर डेली हमें एक ऐसी चीज़ लगाने के लिए मिल जाए जिसमें एलोवेरा के साथ साथ अश्वगंधा भी हो, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि एलोवेरा स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट रखता है और स्मूथ बनाता है। वहीं अश्वगंधा स्किन में यूथफुल ग्लो लाता है। इसीलिए मामा अर्थ लाए हैं लाइट वेट फॉर्मूला के साथ बना ये एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर, जो क्विकली स्किन में ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है। और रेगुलरली आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या नहीं, उसकी टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। इसे डेली अपने फेस और नेक पे अप्लाई करने से जो स्मूथ और ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगी, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
और मामाअर्थ के इस एलोवेरा मॉइस्चराइज़र के साथ ही आप एलोवेरा फेस वॉश भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट। 2025 तक मामाअर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज लगाने का है। चलिए हम भी इसमें हेल्प करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके अभी बाय कर सकते हैं। और हाँ, 20% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड शेपअप2022 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। और ये कोड मामाअर्थ की वेबसाइट और ऐप के लिए ही वैलिड है। यहाँ ड्यूटी निभाई जा रही है और वो देखो, ड्यूटी करो अपनी जो करने आए हो। तो इसको बेचारे को छत पे लाना पड़ता है सुबह सुबह पॉटी शिशु के लिए। अभी 3 महीने का नहीं हुआ है तो बाहर ही लेके जा सकते हैं ना वॉक पे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ड्यूटीज़ निभा के सारे कपड़े मम्मा के पहने जा रहे हैं, कुर्तियाँ भी, टी शर्ट्स भी। प्रिविलेज है ये वेट लूज़ करने का। पहले बोलते हैं कि हाँ जास्मिन के पास बहुत कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं, अब और भी कपड़े हो गए। हाँ, और भी कपड़े हो गए क्योंकि अब मेरी वार्डरोब जो है वो पूरी खोल के बैठ जाती है और उसी में से निकाल के पहनती रहती है मैडम। जाओ बेटे चलो, एक तो नींद में होता है और चूचू करना शुरू कर देता है मेरे सिर पे। चल अब या तो मुझे बेड पे ले ले या तो फिर चल पड़। सो जाता है अपने काउच पे आराम से। सारी रात जैस्मिन के ही पास ही होता है। जब से आया तब से जैस्मिन ही से संभाल रही है और ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। जैसे इसने प्रॉमिस करा था मेरे को कि मेरे को ले दो, मैं संभालूंगी। या रिस्पॉन्सिबल गर्ल। प्लीज मूव। हमारी तो कुकिंग की शुरुआत ही अनियन चॉपिंग से होती है। तो अनियन चॉप कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच साथ ही में रेडी करना है। तो यहाँ पे चॉपर में जो प्याज मैंने चॉप किया है वो है राइस डोसा के लिए। एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे बनाने वाली थी, पूरी प्रिपरेशन भी कर ली थी। लेकिन जब जैस्मिन ने रात को मुझे मैसेज किया एज ऑलवेज कि मेरे ब्रेकफास्ट में सुबह ये है, तो आज उसके ब्रेकफास्ट में राइस डोसा था। मुझे लगा कि राइस डोसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाकी फैमिली मेम्बर नहीं खा सकते, क्योंकि जैस्मिन का ब्रेकफास्ट कई बार ऐसा होता है जो बाकी फैमिली मेम्बर खाना पसंद नहीं करते। खैर, मैंने प्लान चेंज किया और फिर सबके लिए बना रही हूँ राइस डोसा। मैंने सिर्फ प्याज डाला है, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। बाकी मसाले डाल देने हैं, अजवाइन डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, हरी मिर्च को काट के डाल दिया, थोड़े से कड़ी पत्ता भी काट के इसमें डाल दिए। जितना राइस फ्लावर लिया है उससे 2 गुना आपने पानी डालना है। तो मैंने 1.5 कटोरी चावल का आटा लिया था तो उसमें मैंने 3 कटोरी पानी की डाली है। ये बैटर बिल्कुल भी थिक नहीं बनता है, तो उसके बाद भी अगर आपको लगे थोड़ा सा पानी और डालने की ज़रूरत है तो डाल सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बहुत टेस्टी भी है। नारियल की चटनी के साथ खाएं तो बहुत मज़ेदार। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही इंस्टेंट बना तो नारियल चटनी मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सबको ग्रीन चटनी के साथ ही ब्रेकफास्ट करवाया। और बस जैसे जैसे ब्रेकफास्ट बनता है लंच भी साथ के साथ रेडी होता रहता है। आलू पड़े थे उबले हुए जो मैंने आलू परांठों के लिए बॉईल किए थे। अभी उदय के लिए बना रही हूँ उसी का सैंडविच, क्योंकि घर में सबसे छोटा है तो उसका पूरा एडवांटेज वो लेता है। मतलब जो हम लोग खा रहे हैं वो तो उसको बिल्कुल नहीं खाना। सुबह बिना कुछ खाए पढ़ाई करने बैठ जाता है, क्योंकि बोलता है कि अगर खा लूँगा तो फिर नींद आती है, तो अभी ब्रेक लूँगा तो उस वक्त ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा और आधा घंटा रेस्ट भी कर लूँगा। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि उदय का नीट का एग्ज़ाम कैसा गया, तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि उदय अभी 12th स्टैंडर्ड में है। अभी नेक्स्ट ईयर उसका एग्ज़ाम देने का टाइम आएगा। तो उदय के सैंडविच के लिए आलूओं को मैश करके बस जीरे का छौंक दिया है। ज़रूरी नहीं है छौंक लगाना, आलू सैंडविच तो बिना छौंक लगाए भी बना सकते हैं।
सुबह के टाइम थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर बात करें एनर्जी की तो एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई होता है। तो यही टाइम होता है, अगर 4-5 घंटे पूरे फोकस के साथ हम घर के काम निपटा लें तो एक अच्छा खासा वक्त हम सेल्फ केयर के लिए निकाल सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ाई करते हैं, कोई स्टूडेंट हैं या घर के काम करते हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमन हैं, जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो आपको पता होती हैं। उन डिस्ट्रैक्शंस को उन 4-5 घंटों के लिए अपने आप से दूर कर देना है। काम आपके पास कितना है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्पॉर्टेंट होता है आपका टाइम लिमिट के अंदर काम करना। जब आप खुद को टाइम लिमिट देती हैं तो पूरे फोकस और स्पीड के साथ काम करती हैं, तो कोई डिस्ट्रैक्शन आपके पास आ भी नहीं पाती। Love you too. Please give it to me. Guys, this is the kind of special treatment you get when you're a boy. Special food is being made for him. Aloo sandwiches. And what are we eating? What are we eating? Rice dosas. And what is that boy eating? Aloo sandwiches he's eating with cheese in him. My God. Privilege. Careful. उधर ने पूछा कि एक ही मिलेगा ना मुझे, मैं कहती कोई बात नहीं, खा ले एक वैसे इनफ है कि आलू वाला है, बट जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगी। और मतलब कहने का है कि मैं अपना खाते खाते उठूंगी तेल लिए बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को बोला जाता है जास्मिन वो कॉल लेके आ, अपना मिक्सचर बना डाल। सही बना। मैं बहुत भेदभाव करती हूँ। क्यों? जनता जवाब चाहती है। ज्यादा बुरा ट्रीट करा जाता है। तभी तो मैं इतनी ज्यादा पतली हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं ये लोग। इसका खाना बंद कर दिया है हमने। बिल्कुल, मुझसे इतना काम करवाते हैं और मुझे खाना भी नहीं देते। तभी तो मैं इतनी सुक्कड़ हो चुकी हूँ। देखा है आप लोगों ने मुझे, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी थी पहले। सही है, ये ऐसे बोल रही है और वो देखो क्या बोल रहा है। मुझे इस घर में ज्यादा बुरा ट्रीट करा जाता है। इन दोनों को ही ना बुरा ट्रीट किया जाता है इस घर में। तो अच्छा किससे ट्रीट करते हैं? ये जो या सभी लोग। यस, देयर इज योर आंसर। हमारे घर में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें अच्छा ट्रीट किया जाता है, और वो है जॉय एंड स्टफी। दैट्स ऑल। गुड गोइंग। दिस इज क्राई फॉर हेल्प गाइस। हम सीरियस हैं, दिस इज नॉट अ जोक। प्लीज सेंड हेल्प। ये सारे मेरी क्लिप्स जो है वो कट कर दिए जाएंगे। नहीं कट होगा, ये हमारा नहीं, मैं दिखाऊंगी कि बच्चों में मैं कितना ज्यादा अत्याचार करती हूँ। बिल्कुल दिखाना चाहिए ये। तो बच्चों के बातें करते करते ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी हो गए हैं। पापा मम्मा को आज आई चेकअप के लिए जाना था, तो उनको मैंने अर्ली ब्रेकफास्ट करवा दिया था। बचे हम 3, बस ब्रेकफास्ट करके मैं भी थोड़ी सी किचन क्लीन करूंगी और उसके बाद फ्री हूँ। जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक तो टाइम स्क्वायर विजिट करना है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखनी है, हार्लम का चर्च विजिट करना है, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वो। डाउनटाउन के अंदर ना बहुत बढ़िया खाना मिलता है, ठीक है। मुझे सारे क्यूजीन्स ट्राई करने हैं, बट सबसे एक्साइटेड मैं द मोस्ट पॉपुलर न्यूयॉर्क का $1 पिज़्ज़ा, यानी कि 70 रुपये का एक स्लाइस मिलता है, बड़ा सा पिज़्ज़ा का। और वो पॉपुलर इसलिए कि वो तो जायंट है, 70 रुपीज़ के लिए इतना जायंट स्लाइस आपको मिलता है। उसके ऊपर पेपरोनी होती है और बहुत सारा ऑयल और ग्रीस होती है उसके ऊपर। 77 तो 74 73 80s में हैं, तो 80 बहुत फर्क पड़ गया यार 10 रुपए का। ओह माय गॉड, वो दिन जब मैं बाहर देखूंगा और मुझे न्यूयॉर्क सिटी दिखेगी। जैस्मिन कल एक रील दिखा रही थी, बता टाइम रिवर्स करने वाली थी ना जैस्मिन, है ना। खुद देख के हैरान होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। Time. Amanda, can you please tell me a number higher than 3 but lower than 10? 9. 9. We're going to go back in time just 9 minutes. Please keep your eye on the time on the phone just here. 17:46. 5, 4, 3. The phone goes back 9 minutes to 5:37. But not just on my phone. Can I? Yeah. What? No. But not just on the judges' phones. On every phone in this audience goes back to 5:37. ये थी मतलब सबके फोन में टाइम रिवर्स हो गया 9 मिनट।
थ्योरी है, आई एम नॉट श्योर एट ऑल, एक आइडिया है। जो हमारे सारे फोन्स हैं वो नेटवर्क टाइम को फॉलो करते हैं, सारे मोबाइल फोन, सारी स्मार्ट वॉचेस, बेसिकली एवरी टेक्नोलॉजी डिवाइस है, ठीक है। ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये सर्वर्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी जैसे कई बार बोलते होते हैं ना, आप यहाँ से हिमाचल गए तो आपका नेटवर्क चेंज हो गया हुआ है, तो आपको रोमिंग पड़ेगी। तो अगर कोई इन प्राइवेट सर्वर्स के ऊपर, ठीक है, नेटवर्क टाइम को चेंज कर देता है, जो क्लॉक होती है हर डिवाइस की अपनी पर्सनल, अगर उसे चेंज कर दिया जाएगा सर्वर के ऊपर, उसे अपलोड कर देंगे उस नेटवर्क पे, तो उस रेंज के अंदर जितने भी मोबाइल फोन हैं, मतलब पर्सनली स्टेडियम में जितने भी मोबाइल फोन हैं वो सब के सब अगर उस सर्वर पे 9 मिनट्स पीछे है तो सारे फोन 9 मिनट पीछे हो जाएंगे। द फोन टाइम ऑन एवरी सिंगल मोबाइल दैट इज ईजियर व्हेन यू डू इट विद नेटवर्क, ठीक है। आई वांटेड टू चेंज द टाइम ऑन स्पेसिफिक फोन्स, वेरी स्पेसिफिक फोन्स, ठीक है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं मान सकता हूँ कि मेरी थ्योरी गलत होगी। साइंस ही है, साइंस ही है, यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसके हाथ से वो हो गया है, ऐसा तो नहीं है। सेकेंडली इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसने इतने मास लेवल पे ये चीज करी है, मतलब पूरी ऑडियंस और सारे जजेस, ठीक है। तो आइदर इट हैज टू इन्वॉल्व हैकिंग और इट हैज टू इन्वॉल्व समथिंग विद नेटवर्क। उदय_ठाकुर 27 के ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे को डीएम करो अपनी थ्योरीज इसके ऊपर, ठीक है, एंड लेट्स try to figure it out. Yeah. But a magic magician never reveals its secrets, so we can just और make स्पेशली it इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी ट्रिक, बढ़िया ट्रिक एक्चुअली। जो ही पानी खत्म हो गया उसमें बर्तन भी खा जाएगा जैस्मिन। इतना परेशान कर दिया इसने स्टफी को, आधे घंटे से परेशान कर रहा है ये। स्टफी बेचारा डर के मारे कुर्सी के नीचे छुप गया, कहता बस कर यार मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। और इसकी तो जोई की तो बैटरी ही डाउन नहीं होती। बाय गॉड, ये कितना खेले, पूरा दिन खेल सकता है, पूरा दिन खा सकता है। उसको बैठना ही नहीं देता भाई, वो 4 साल का है, तेरी तरह 2 महीने का नहीं है। जब वो तंग कर रहा है, तेरे को तंग कर रहा है बेटा, तो नीचे नहीं करना, बैठ रहो यहाँ पे, स्टे, नो जोई, नो 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 नो, नहीं उतर, नो। कोई एनर्जी लो करने की कैप्सूल बताना। एनर्जी लो कैसे करते हैं, इसकी एनर्जी लो ही नहीं होती कभी, इसकी बैटरी डाउन नहीं होती। ये देखो बस, अब बिठा लो कुर्सी पे। यूट्यूब और फेसबुक करने के साथ साथ हमने टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। मतलब लाइफ में कुछ मैं अच्छा करना चाहती हूँ, ग्रो करना चाहती हूँ, तो कुछ चीज़ों को निकालती जा रही हूँ। आप लोग काफ़ी वक्त से मुझे कह रहे थे कि मैम आप डिशेस क्लीन करने के लिए किसी को रख लीजिए, लेकिन तब मेरे पास वक्त था तो मैं खुद कर रही थी। लेकिन इस मंथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए उन कामों के लिए जो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो डिशेस क्लीन करने के लिए हाउस हेल्पर सुबह आ जाती है, उसके बाद मैं अपनी किचन पूरी खुद क्लीन करती हूँ। तो किचन की रूटीन क्लीनिंग के बाद आज मैं कर रही हूँ किचन कैबिनेट्स के डोर क्लीन, और वही अपना पुराना ऑल पर्पस क्लीनर ही काम आता है इस काम के लिए। इसमें इक्वल पार्ट में वाइट विनेगर और पानी जाता है, प्लस डिश वॉश सोप जाता है, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाला है खुशबू के लिए। अच्छे से शेक कर लीजिए और बस क्लीनर रेडी है। नो डाउट ये क्लीनर बहुत बढ़िया से काम करता है, लेकिन रोज हमारे हाथ उन किचन कैबिनेट्स के डोर्स पे, उन हैंडल्स पे लगते हैं, तो हर जगह आपको स्टेन ही स्टेन नजर आते हैं। उन स्टेन्स के अलावा जो ग्रीस होती है वो अलग से। बेशक अपनी किचन्स में हम लोग चिमनीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी किचन ग्रीसी हो ही जाती है। सारी चीज़ों पे, कैबिनेट डोर्स पे कहीं ना कहीं आपको ग्रीस लगी हुई नजर आ ही जाएगी। उसके लिए बेस्ट एक सोल्यूशन तैयार करना है, जिसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच डिश सोप और 1 चम्मच डालेंगे उसमें वाइट विनेगर। और ये ऐसा सोल्यूशन है किचन की किसी भी चीज़ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहीं भी जिद्दी निशान हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस सोल्यूशन को बनाइए और अप्लाई कीजिए, और बिना ज़्यादा मेहनत आपकी किचन से ग्रीस खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने सभी कैबिनेट्स और ड्रॉर्स के डोर्स और हैंडल्स पे वही ऑल पर्पस स्प्रे किया, और क्योंकि इसमें विनेगर है तो ये स्टेन्स पे लगते ही अपना काम शुरू कर देता है। आपने नॉर्मली स्प्रे करना है, और जहाँ सबसे पहले किया है उसकी सफाई भी सबसे पहले करेंगे। और स्प्रे करने के कम से कम 5 मिनट के बाद जब आप वेट डस्टर के साथ उसको क्लीन करेंगे तो बहुत ही इजीली सब कुछ क्लीन हो जाएगा। लेकिन कहीं भी अगर आपको लगे कि दाग जिद्दी हैं, ज़्यादा ग्रीस है, तो वो सोल्यूशन आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। किसी भी तरह के सनमाइका पे आप ये सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके वुडन डोर्स हैं और उन पे पॉलिश हुई है तो प्लीज़ ये सॉल्यूशन अप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज वो पॉलिश ख़राब हो सकती है।
मैंने किचन के इन सारे डोर्स को क्लीन करने के लिए खुद को आधे घंटे का टारगेट दिया था, लेकिन आधे घंटे से पहले भी मैंने ये काम खत्म कर दिया। बात स्पीड की नहीं है, बात ये है कि आपका ब्रेन इस टाइम अलर्ट है क्योंकि उसे पता है कि आधे घंटे में टाइमर बच जाएगा और बिना रुके आधे घंटे में आपको ये काम खत्म करना है। इसी तरह से मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई काम करने को मन ना करे तो अपने आप को 10 मिनट या 5 मिनट का टारगेट दें और उस काम को जितना हो सके खत्म करने की कोशिश करें। और डेली एक्स्ट्रा 10 मिनट जब हम डिफरेंट एरियाज को क्लीन करने में देते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए, मेरा काम तो हो गया, अब आप भी टाइमर लगाइए और शुरू हो जाइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।